देखिए, आज हम चर्चा करेंगे हम्म, स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक चिंतन के बारे में कि भाई इनका सामाजिक चिंतन का है। सबसे पहले लेते हैं व्यक्ति और समाज एक दूसरे के, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। बिना व्यक्तियों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और बिना समाज के व्यक्तियों के जीवन की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये दोनों एक दूसरे के, समाज एक संगठित इकाई है और कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। बिना समाज के व्यक्ति को किसी प्रकार की आवश्यकता और सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का एक दूसरे के लिए होना, उतनी समाज के लिए व्यक्तियों का होना जरूरी है और व्यक्तियों के लिए समाज का होना जरूरी है। तो ये है इनके जो सामाजिक विचारों के अंतर्गत पहले। दूसरा है गुणों पर आधारित वर्ण जाति व्यवस्था, यानी जाति व्यवस्था कर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, गुणों और कर्म पर आधारित। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, गुणों और एक तरह से कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति जिस भी समाज में जन्मा है, अगर वो किसी भी दूसरे समाज से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसको करने का अधिकार है। ये जो वर्षों पुरानी चली आ रही है जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस जाति व्यवस्था का खंडन किया है। और जाति व्यवस्था, अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार का भी गुण है तो कोई भी कार्य कर सकता है। ये किसी का कोई खानदानी पेशा नहीं है कि वही व्यक्ति उस कार्य से संबंधित काम करे। इसके बाद में है आश्रम सिद्धांत का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनका समर्थन किया है और इनकी आयु 100 वर्ष को मान के इनकी कल्पना की है। 1 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 26 से 50 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 51 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से आगे संन्यास आश्रम। इस प्रकार आश्रम सिद्धांत का स्वामी दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया है। इसके बाद में है नारी गरिमा के प्रबल समर्थक, यानी ये एक तरह से नारी व्यवस्था के बिल्कुल प्रबल समर्थक थे। इन्होंने स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन किया है कि भारतीय समाज में स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार होना चाहिए। बिना स्त्री पुरुषों के, बिना स्त्रियों के किसी भी समाज की, विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। स्त्री शिक्षा, स्त्री अधिकार और स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है। इसके बाद में है कि सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक। ये जितनी भी जो समाज में जो बाल विवाह, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा, ये जो समुद्री यात्रा, विधवा विवाह, ये इस प्रकार की जो, यानी कि जो दहेज प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा उन्मूलन, समुद्री यात्रा, इनका समर्थन किया है। विधवाओं के विवाह का समर्थन किया है, दहेज प्रथा का विरोध किया है, सती प्रथा का विरोध किया है। तो यानी इस प्रकार ये जो समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं ये समाप्त होनी चाहिए और सामाजिक कुरीतियों का जब तक अंत नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसी के अलावा ये थे सामाजिक विचार। धार्मिक विचारों में हमने आपको बताया था कि एकेश्वरवाद में विश्वास था, ईश्वर एक है और हम सब उसकी संतान हैं। ये जो बहुदेववादी व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि पत्थर में किसी प्रकार की ईश्वर की कोई शक्ति नहीं होती है, इसलिए मूर्ति पूजा के नाम पे जो आडंबर फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और हमें इससे ऊपर उठकर इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति भी इनका दृष्टिकोण बहुत ही सॉफ्ट है और इन्होंने इसके प्रति और शुद्धि आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया कि जितने भी जो हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर रहे हैं उनको अधिकार है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये सामाजिक चिंतन, धार्मिक विचार। अब है शिक्षा संबंधी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय समाज को विशेष देन क्या है? सबसे पहले हिंदुओं को पुनर्जीवित किया, हिंदुत्व को। जो हिंदुत्व समाज में जो अनेक प्रकार की बुराइयां थी उनको स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनको समाप्त किया और हिंदू समाज को दोबारा पुनर्जन्म के लिए इन्होंने भरसक प्रयत्न किया। इन्होंने सत्यार प्रकाश जैसे आर्य समाज की जैसे स्थापना की और मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन कुरीतियों का इन्होंने करना। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वो एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने जितनी भी समाज में जो छुआछूत है, बहु विवाह है, बाल विवाह है, विधवा विवाह है, ये इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है, इन सब की इन्होंने विरोध। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। और देखिए वर्तमान समय में जितनी भी जो आर्य संस्थाएं चल रही हैं ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती की
देन है और वो भारतीय राष्ट्रवाद में उन्होंने एक प्राण फूंका। यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के समय से ही चली आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक विचार, इन्होंने एक तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को एक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति नहीं, इन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अंधविश्वास और परंपराओं के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया है। व्यक्तिगत और सामाजिक चरित्र निर्माण का इन्होंने संदेश दिया है कि व्यक्तियों में जब तक दया, प्रेम, सहानुभूति, सामंजस्य जैसी इन योग्यताओं का उसमें विकास नहीं होगा, अगर हम भाईचारे की भावना नहीं होगी, जब तक राष्ट्रवाद नहीं पनप सकता। निर्भीकता और कर्तव्य पालन का हमेशा वो किसी प्रकार से भी नहीं डरते थे और हर व्यक्ति को निर्भीकता और कर्तव्य पालन का हमेशा पालन करना चाहिए। उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। और हमेशा दयानंद सरस्वती एक निर्भीक व्यक्ति थे, न्याय और सत्य के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते थे और यही कारण थे कि संपूर्ण विश्व में घूम रहे देश की स्वतंत्रता के प्रति वो भारतीय राष्ट्र को स्वतंत्र करना चाहते। वो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। उन्होंने ये कहा है कि आज हमें शक्ति की जरूरत है, जब तक हम लोग सब एक नहीं होंगे तब तक हम इसका पुनर्गठित नहीं होंगे, तब तक हम एक देश को स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। देशी भाषाओं को प्रोत्साहन, उन्होंने हिंदी भाषाओं और जितनी भी जो देश की जो भाषाएं हैं उनका समर्थन किया है। गुजराती भाषा हो चाहे राजस्थानी भाषा हो, इन सब भाषाओं का उन्होंने पुरजोर रूप से समर्थन किया है। स्वदेशी के प्रयोग पर उन्होंने महत्वपूर्ण बल दिया है कि स्वदेशी का प्रयोग होना चाहिए। अपने देश में जिन खादी हो चाहे अन्य जो भी वस्तु हैं जिनका उत्पादन भारत देश में हो रहा है, उन वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए और उन पे एक तरह से दलित उत्थान तथा जाति पराक्रम, दलितों के उद्धार के लिए भी उन्होंने कहा है कि छुआछूत जैसी भावना नहीं, जाति व्यवस्था जन्म पे आधारित नहीं कर्म पे आधारित होनी चाहिए। और जाति व्यवस्था का जो जन्म पे आधारित जाति व्यवस्था का उन्होंने एक तरह से खंडन किया है। तो स्वदेशी प्रयोग, दलित उद्यान, जाति प्रथा, ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने इन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों के अंतर्गत बहुत